हेलो एवरीवन, दिस इज़ रईनीस। आज हम सीखेंगे ऑट टू का इस्तेमाल। ऑट टू का यूज़ किस तरीके के सेंटेंसों में किया जा सकता है और हम इसका इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो ऑट टू होता है वो शुड और मस्ट का रूपांतरित रूप होता है। फ़र्क थोड़ा सा होता है, उसी फ़र्क को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ऑट टू का हिंदी में इस्तेमाल मुख्य रूप से चाहिए के अर्थ में होता है। जिस प्रकार से शुड और मस्ट का होता था उसी तरीके से इसका भी होता है, लेकिन यह चाहिए से थोड़ा अधिक औपचारिक होता है भाई, और गंभीर होता है। ठीक है, खासकर जब सलाह या सिफारिश व्यक्त की जाती है तब। ठीक है, अब चलिए ऑट टू का इस्तेमाल देखते हैं हम किन सेंटेंसों में कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, आपको पहले अपनी बात सुननी चाहिए। ये गंभीर सेंटेंस है। यू ought टू लिसन टू योर ओवन वर्ड फर्स्ट। ये गंभीर मामला है, ठीक है, कोई जनरल मामला नहीं, ये गंभीर मामला है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हमें सभी को समय पर आना चाहिए। बी ought टू बी ऑन टाइम। अब अगला है, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू ought टू फॉरगिव हिम। इस तरीके के सेंटेंसों में हम ought टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर यू है, बी है और यू है। कहीं भी आपको आई जैसा प्रोनाउन नहीं देखा। यू क्या होता है? यू प्लूरल सर्वनाम होता है, बहुवचन सर्वनाम। बी भी बहुवचन सर्वनाम होता है और यू भी बहुवचन सर्वनाम होता है। हालांकि यू सिंगुलर सर्वनाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये यू प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो आप एक बात देखिए कि जब भी ought टू का इस्तेमाल करते हैं तब हमें जो सर्वनाम होता है वो बहुवचन सा दिखता है। ठीक है, ज़्यादातर। हालांकि आई के लिए हम ought टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल हम सर्वनाम बहुवचन होगा उसी के लिए ought टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली बात, गंभीर वाक्य होना चाहिए और अधिक औपचारिक होना चाहिए। ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो गंभीर वाक्य होना चाहिए, एक अधिक औपचारिक वाक्य होना चाहिए, तब हम ought टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सर्वनाम होना चाहिए वो बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ought टू का इस्तेमाल हम नैतिक कर्तव्यों में भी कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यू ought टू हेल्प अदर्स। यहाँ भी यू आया। अनुमान, मुझे लगता है कि उसे वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक वी ought टू स्टे देयर। ये सारे के जो सेंटेंस है ये गंभीर है, कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, तभी हम इसका ought टू का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, ought टू का प्रयोग शुड की तुलना में अधिक औपचारिक और गंभीर होता है, खासकर जब आप किसी की सलाह या सिफारिश कर रहे हैं। जनरली जो वाक्य होते हैं, जो डेली रूटीन वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम शुड और मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप किसी को गंभीरता से बता रहे हो, किसी को आप गंभीरता से रिस्पॉन्स कर रहे हो, वहाँ पर आप ought टू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि नैतिक कर्तव्यों में अगर आप अनुमान लगा रहे हो, वहाँ पर कर सकते हो। अधिक औपचारिक वाले वाक्यों में, गंभीरता दिखाने वाले वाक्यों में। ठीक है, तो वहाँ पर आप ought टू का इस्तेमाल कर सकते हो। होपफुली ought टू आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।